हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। नए साल 2025 आने में बस अब कुछ ही घंटे बाकी हैं। हम सभी नए साल को लेकर के हर साल अत्यंत उत्साहित होते हैं और हम नए साल में कुछ संकल्प भी लेते हैं और उसे पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। आज हम आपके समक्ष नए साल के कुछ ऐसे संकल्प के बारे में चर्चा करना चाहेंगे जो आपको 100% सफलता प्रदान करेगा। और यह कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं है जो केवल आपको इसी जीवन में लाभ देगा। यह संकल्प तो आपको अनंत लाभ प्रदान करेगा और वह लाभ अनंत काल तक प्रदान करेगा। उस लाभ का कभी क्षय नहीं होगा। और जो मनुष्य जीवन में हमारी सबसे बड़ी दुविधा है, जो हम यहाँ कष्ट भोगते हैं, उन सभी कष्टों से यह संकल्प आपका निवारण करेगा। श्री नारद मुनि, जो कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार 12 महाजनों में से एक हैं, मतलब जो धर्म के ज्ञाता हैं, जो धर्म पालन में मनुष्यों का मार्गदर्शन करने के लिए अथॉरिटी हैं, उन्हीं के उपदेश को हम यहाँ आपके समक्ष लेकर के आए हैं। और यदि हमने श्री नारद मुनि की यह बात मान ली तो हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम मनुष्यों के लिए जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। हम इन तीनों विषयों पर, आहार, व्यवहार तथा साधना, इन पर हमारे शास्त्र हमारे लिए क्या संस्तुति करते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अब श्री नारद मुनि जी के उपदेश को जानने का हम प्रयास करते हैं। यह श्लोक हमने श्रीमद् भागवतम के 4थे स्कंद के 8वें अध्याय से लिया है। इसमें श्री नारद मुनि कहते हैं, गुणाधिकार मुदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीम समानादन विच्छेना न तापैरभिभूयते। प्रत्येक मनुष्य को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे अत्यधिक हर्षित होना चाहिए। यदि अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति सदैव होना चाहिए। और यदि अपने समान योग्यताओं वालों से मिले तो उससे मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य को इस भौतिक संसार के त्रिविध ताप कभी भी प्रभावित नहीं करते। अब यहाँ जो मूल आचरण हमारा होना चाहिए उसके विषय में श्री नारद मुनि हमें बता रहे हैं कि हम सभी मनुष्यों को इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। अब आप देखिए, जब आप किसी से मिलते हैं, या तो वह योग्यता में आपसे अधिक होगा, या आपके समान होगा, या आपसे कम योग्यता वाला होगा। तो ऐसे में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। और बड़े स्पष्ट रूप से यहाँ श्री नारद मुनि हमें समझा रहे हैं कि ऐसे में उचित व्यवहार क्या है। तो चलिए पहले हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, मतलब इंट्रोस्पेक्शन। साधारणतया हम ऐसी परिस्थितियों में क्या करते हैं, इसे समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि भौतिक जगत में सारे जीव बद्ध अवस्था में हैं और भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आकर के हमारी चेतना जो है वह मलिन हो गई है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे एक आईने पर धूल जम जाती है तो हम उसमें अपना चेहरा साफ साफ नहीं देख पाते। तो उसी प्रकार से यहाँ हमारा जो चेतना रूपी आईना है उस पर धूल जमा हो गई है, जिसके कारण हम अपना वास्तविक अस्तित्व नहीं जान पाते और उचित आचरण नहीं कर पाते। तो यहाँ साधारणतया हम इस संसार में देखते हैं कि जब हम अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। जबकि श्री नारद मुनि यहाँ हमें कह रहे हैं कि हमें अत्यधिक हर्षित होना चाहिए। हमें हर्षपूर्वक अपने से अधिक योग्य व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए, उनसे ज्ञान लेना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि हम भी और बेहतर मनुष्य बन सके। जब हम समान योग्य व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारी प्रवृत्ति गर्व प्रकट करने की होती है। हम अपने कार्यकलापों का बखान करके उस व्यक्ति को यह सिद्ध करना चाहते हैं कि हम उससे बेहतर हैं। परंतु यहाँ श्री नारद मुनि हमें कहते हैं कि इस परिस्थिति में हमें उस समान योग्य व्यक्ति से मित्रता का व्यवहार करना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को और बेहतर मनुष्य बनने के लिए प्रेरित कर सकें। आप कई बार देखेंगे कि हम कुछ ऐसी बातें अपने से अधिक योग्य या अपने से कम योग्य व्यक्तियों से
नहीं कर सकते। कुछ बातें हम समान योग्य व्यक्तियों के साथ ही, जो हमारे ही समान स्तर पर हैं, उनके साथ साझा करने में संकोच नहीं करते। इसीलिए समान योग्य व्यक्ति के प्रति गर्व प्रकट करने की अपेक्षा हमें उनसे मित्रता करनी चाहिए, जिससे कि दोनों ही एक दूसरे को आगे बढ़ने में सहायता करें। अब जब हम कम योग्य व्यक्ति से मिलते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी प्रवृत्ति उनका उपहास करने की, उन पर अत्याचार करने की तथा उनका शोषण करने की रहती है। परंतु यहाँ श्री नारद मुनि हमें कह रहे हैं कि हमें कम योग्य व्यक्ति के प्रति दयालु होना चाहिए, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, जिससे कि वे भी एक उचित स्तर तक पहुंच सके। हमारे ऐसे आचरण से भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। ये सारे जो जीव हैं ये भगवान के शाश्वत अंश हैं। हम सभी के एक ही पिता हैं, वे हैं भगवान श्री कृष्ण। तो यदि हम सभी जीवों के प्रति उचित व्यवहार करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण हमसे प्रसन्न होते हैं। तो ये एक आचरण का सिद्धांत है जो श्री नारद मुनि, जो कि महाजन है, धर्म के ज्ञाता हैं, उन्होंने हमें बताया है और हमें इसे पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि जहां जहां हमारे अंदर इस व्यवहार से संबंधित कोई कमी है उसको हम अब नए साल में पूर्ण करें। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जो हमारी साधना मतलब प्रतिदिन हरे कृष्णा महामंत्र का जप तथा 4 नियम पालन, इसे हम नियमित रूप से नए साल में अवश्य करें। और यदि आपने यह नियमित रूप से पालन किया तो गारंटीड सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमारी चेतना को शुद्ध करता है। जैसा कि हमने बात की कि भौतिक प्रकृति के संपर्क में आकर के हमारी चेतना शुद्ध हो गई है, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है, यह वह साबुन है जो इस चेतना के ऊपर जो गंदगी है उसे साफ करता है, हमारी आध्यात्मिक बुद्धि का विकास करता है। आज हम आचरण में त्रुटि कब करेंगे? जब हम भौतिक बुद्धि से कार्य करेंगे। लेकिन जब हमारी आध्यात्मिक बुद्धि विकसित होगी तो हमारा आचरण या जो भी हम निर्णय लेते हैं जीवन में, वह शास्त्र के अनुरूप होगा, वह श्री कृष्ण के इच्छा के अनुरूप होगा। यह हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमारी वास्तविक पहचान से हमें अवगत करवाता है और हमारा जो भगवान श्री कृष्ण से भूला हुआ संबंध है उसे पुनः स्थापित करने में हमारी सहायता करता है। और 4 नियम पालन वे क्या हैं? किसी प्रकार का मांसाहार न करना, किसी प्रकार का नशा न करना, किसी प्रकार का जुआ न करना तथा किसी भी प्रकार का अवैध संबंध न करना। यदि हम इन 4 नियमों का पालन करते हैं तभी वास्तव में हम मनुष्य कहलाने के लायक बनेंगे। यह नियम हमें मनुष्य के स्तर पर लाते हैं और धर्म का पालन करने में हमारी सहायता करते हैं। वास्तव में ये जो 4 नियम है, ये धर्म के 4 स्तंभ जो कि श्रीमद् भागवतम में बताए गए हैं, उन्हीं 4 स्तंभों से जुड़े हैं। किसी प्रकार का मांसाहार न करना, यह दया के स्तंभ से जुड़ा है। किसी प्रकार का नशा न करना, यह तपस्या के स्तंभ से जुड़ा है। किसी प्रकार का जुआ न करना, यह सत्यता के स्तंभ से जुड़ा है। तथा किसी प्रकार का अवैध संबंध न करना, यह शुद्धता के स्तंभ से जुड़ा है। तो जब हम ये 4 नियम पालन करते हैं तो हम धर्म के 4 स्तंभ, दया, तपस्या, सत्यता तथा शुद्धता, इनका पालन करने में सफल होते हैं। और ध्यान रहे, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में जागना और रात में जल्दी सोना, यह स्वास्थ्य, अध्यात्म और सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पर हमने हाल ही में एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार और ज्योतिष के अनुसार सुबह जल्दी उठना और रात में जल्दी सोना, इस पर चर्चा की थी, इसके लाभों पर चर्चा की थी। तो आप विस्तृत रूप से उस वीडियो में इस विषय में और जान सकते हैं। तो इस नए साल में हम आपसे विनती करते हैं कि आहार, व्यवहार और साधना, इसे आप और मजबूत बनाएं। इसका पूर्ण रूप से नए साल से ही पालन करने का प्रयास करें। वास्तव में यह संकल्प केवल नए साल का नहीं, यह आने वाले समस्त सालों के लिए है। और यदि आप इस पर चिंतन करेंगे, आत्मनिरीक्षण करेंगे, गहराई से इसके लाभ के बारे में जानेंगे, तो हम आशा करते हैं कि आप अवश्य इसका पालन करने के लिए प्रेरित होंगे। हम इस नए साल के अवसर पर भगवान श्री श्री राधा कृष्ण से तथा हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं कि आपका, आपके स्वजनों का यह आने वाला साल शुभ हो, मंगलमय हो। आप कृष्ण भक्ति में आगे बढ़े, आप स्वस्थ जीवन
आध्यात्मिकता से पूर्ण जीवन और एक सफल जीवन का दिव्य आनंद प्राप्त करें। आपको और आपके प्रियजनों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।